नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात करें यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण भर्तियाँ हैं जिनकी संबंध में फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी लेखपाल की भर्ती होगी। लेखपाल में फ्रेंड्स बताएं आपको, देखो 8085 वाले लेखपाल हैं। इसकी वेटिंग लिस्ट को संबंध में फ्रेंड्स जानकारी प्राप्त हुई है कि आपकी वेटिंग लिस्ट है फ्रेंड्स, वो आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाली है। और इसके संबंध में फ्रेंड्स कल आपके मुख्यमंत्री ऑफिस से जो राजस्व परिषद के चेयरमैन हैं उनके द्वारा ये फ्रेंड्स नोटिस भेजा गया है आयोग को, और 29 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। लेखपाल के जो भी अभ्यर्थी हैं, मतलब तकरीबन आप कह सकते हो 1700 प्लस अभ्यर्थी हैं जो वेटिंग लिस्ट में इंतजार कर रहे हैं। यदि वेटिंग लिस्ट आती है फ्रेंड्स तो जो 8085 वाली भर्ती है उनके हित में फ्रेंड्स ये शायद बहुत अच्छा कार्य होगा। कहीं न कहीं से फ्रेंड्स लेखपाल के रूप में उनकी जो जीवन है सफल हो जाएगा, क्योंकि उनको जॉइनिंग मिल जाएगी। बाकी फ्रेंड्स आपको बताएं तो देखो, नया जो विज्ञापन है लेखपाल का, ये फ्रेंड्स इसके संबंध में आए दिन आपको पता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखो आपको पता होगा कि इस पे विज्ञापन को लेकर फ्रेंड्स आयोग बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है। आपको पता है अध्याचन ऑलरेडी आयोग को प्राप्त हो चुका है। विज्ञापन में डिले इसलिए हो रहा था क्योंकि आयोग अभी तक योजना बना रहा था जो आपके वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं वो रिक्त पद रहे हैं उसको नए विज्ञापन में शामिल करने का। बट अब क्या है, अब मुख्यमंत्री कार्यालय से फ्रेंड्स ये राजस्व परिषद के जो चेयरमैन उनके द्वारा ये जवाब मांगा गया 29 सितंबर तक कि वेटिंग लिस्ट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी वेटिंग लिस्ट के संबंध में आयोग बताए। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, 29 सितंबर तक आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। पॉसिबिलिटी है कि आपकी 29 सितंबर को फ्रेंड्स वेटिंग लिस्ट आएगी तो आ जाएगी, नहीं आती है तो आपको जो नया विज्ञापन है वो आपको पदों में वृद्धि होने के बाद तकरीबन आप कह सकते हो कि 7000 प्लस पदों पर नया जो विज्ञापन है वो आपको बहुत जल्द प्राप्त होगा। और चांसेस है फ्रेंड्स ये आपको अक्टूबर के प्रारंभ में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें मुख्य सेविका की एक भर्ती है। मुख्य के सेविका को जो तकरीबन आप कह सकते हो 35,000 प्लस हमारी बहनें हैं जो अभी तक आपको पता है। देखो इसके बारे में क्या ही बोले, देखो इससे पहले भी मैं आपको पहले शायद एक जानकारी शेयर कर चुका हूँ कि ये फ्रेंड्स ये वो भर्ती है मुख्य सेविका की कि जिसके संबंध में देखो बिल्कुल ये इंटेंशन साफ है कि भर्ती शासन देखो आयोग के तो जैसी बात स्टे लगा हुआ है भर्ती पे, तो आयोग तो पहले भी आपको पता है इसके बारे में आपको बता चुका है कि भैया जब तक स्टे लगा रहेगा तब तक क्या है आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, डीबी रिजल्ट। बट स्टे हटने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपकी कोर्ट में सुनवाई हो। अभी तक तो क्या है तारीखें चला आ रहा है मामला, ठीक है। अब एक निश्चित डेट हमें पता चल जाए कि भैया इस दिन क्या है सुनवाई होगी, क्या होगा सुनवाई होगी और आपकी स्टे हटेगा। इससे पहले आपको पता है बहुत सी ऐसी डेट्स मिली हैं जिन डेट्स में सुनवाई ही नहीं हुई है। अब आपको क्या है, अब आपके कोर्ट बदल रहे हैं, मतलब कोर्ट नंबर 5 से कोर्ट नंबर 36 में पहुंच गया मामला। नए नए जो न्यायाधीश हैं उनको सुपुर्द किया जा रहा है ये स्टे, ये भर्ती है जो सुनवाई। तो देखो कहीं ना कहीं ये मंशा है वो दिखाई दे रही है कि इस भर्ती में मैं आपसे कहूँ यदि समय लगेगा तो शायद इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। ये आप मान के चलिएगा। अभी तो फिलहाल आपकी कम से कम नहीं तो 21 सितंबर तक आपको जो नेक्स्ट हियरिंग जो डेट है वो मिलने वाली नहीं है, ठीक है। अपने स्तर पे आप प्रयास कर रहे हैं, आए दिन आपने बहुत मतलब विगत पास में बहुत अपने स्तर पे प्रयत्न भी किया है, प्रदर्शन भी किया है आयोग के समक्ष या फिर मुख्यमंत्री जी से वार्ता भी की है भर्ती को रिजल्ट के संबंध में। बट कहीं ना कहीं से फ्रेंड्स क्या है सकारात्मक रिजल्ट निकल के नहीं आए हैं, फाइनली स्टे अभी तक नहीं हटा है, ठीक है। अब देखते हैं कब तक चलता है। पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सुनवाई हो यदि लगातार आपकी कम से कम 2 से 3 कॉन्टीन्यूसली यदि नेक्स्ट हियरिंग डेट आती हैं और सुनवाई होती है तो आपका स्टे हटने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। फिलहाल आप कम से कम 21 तारीख तक इंतजार कीजिएगा। 21 तारीख को पता चल जाएगा कि आपकी जो अगली डेट क्या रहने वाली है, सुनवाई होती है कोर्ट नंबर 36 में नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि न्यायाधीश बदलेंगे, नए न्यायाधीश के पास ये केस जाएगा तो जैसी बात वो अपने अनुसार पहली बार में तो स्पष्टीकरण नहीं लेके आएंगे, मतलब स्टे हटाएंगे नहीं, ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात है। इसके अलावा देखो परीक्षा के बारे में बात करें, अभी आपको पता है 2022 के पेट से बहुत सी भर्तियां हैं जिनकी परीक्षाएं लंबित हैं, अभी तक नहीं हुई हैं। जैसे कि सबसे पहली परीक्षा आपकी बीपीओ की 1468 वाली और एक बड़ी भर्ती होगी 5512 वाली, इनकी परीक्षा नहीं हुई है। और एक और है 1262 कनिष्ठ सहायक 1262 वाली, ये अभ्यर्थी टाइपिंग का इंतजार कर रहे हैं, 15,000 प्लस अभ्यर्थी हैं। ये सारी फ्रेंड्स देखो टाइपिंग और परीक्षाएँ आपको 20 सितंबर के बाद पता चल जाएगा कि किस एजेंसी को टेंडर मिला है,
ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स एजेंसी है, उनकी जो भूमिका क्या रहती है, परीक्षाओं को कंडक्ट कराने में कितनी तेज़ी अपनाती है एजेंसी। आप मान के चलिएगा अक्टूबर के प्रारंभ से पहले आपकी जो परीक्षा बीपीओ वाली होने की कोई भी संभावना नहीं है। अक्टूबर माह में बीपीओ की परीक्षा आप मान के चल सकते हो। बाकी देखो मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा यदि यहाँ निश्चित डेट प्राप्त होती है हमें। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको मैं बताऊँ अभी क्या, देखो आपको पता है यूपी SSS आयोग के पास क्या है, मतलब यूँ समझिए आपकी मल्टीपल भर्तियाँ हैं जिन पे कहीं ना कहीं आपका फाइनल रिजल्ट है या फिर शॉर्ट लिस्टिंग है या फिर आपका विज्ञापन है, डिले हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, कोई बहुत सी ऐसी भर्तियाँ जो और ज़्यादा डिले हो रही हैं। जैसे कि आपका लेखपाल अध्याचन ऑलरेडी आयोग को मिला है बट अभी तक विज्ञापन नहीं आ रहा है। 8085 वाले जो लेखपाल वाली भर्ती थी उसमें अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं किया, उसकी वजह से ये अध्याचन है प्राप्त होने के बाद भी विज्ञापन डिले हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो आयोग में आपको बताऊं अपनी तरफ से आयोग क्या है, इवन आपका नॉन वर्किंग डेज में सैटरडे और संडे को भी आयोग कार्य कर रहा है। ठीक है, आपको पता है कल शाम को आयोग की तरफ से 3 नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिसमें से सहायक सांख्यिकी अधिकारी का और एक सहायक स्टोर कीपर का जो सिलेबस जारी किया गया है। खेल निदेशालय में जो सहायक प्रशिक्षक के साक्षात्कार के लिए एक नोटिस है। मतलब 3 जो अग्रिम सूचनाएं हैं और जो नोटिस हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे एक दिन में अपलोड किए जा रहे हैं। तो इससे देखो ये तो पता चलता है यूपी SSS आयोग क्या है, जो भी अपनी तरफ से जो भी भर्तियां हैं उनका कार्य आगे बढ़ा सकता है, वो फ्रेंड्स पूरी तरीके से कार्यरत है। ठीक है, बट बहुत सी ऐसी भर्तियां जैसे मुख्य सेविका आयोग की होगी, ठीक है, इससे लगा हुआ आयोग कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊँ वन दरोगा का और आपका कंबाइंड टेक्निकल का, इन दोनों का रिजल्ट है। इन दोनों के रिजल्ट की बारी है फ्रेंड्स, जिनमें कोई अड़चन आपको देखने को नहीं मिलेगी। इनका रिजल्ट है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं तो कंबाइंड टेक्निकल का सितंबर के लास्ट में नहीं तो अक्टूबर के प्रारंभ में, और इसके बाद आपका वन दरोगा का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी। बहुत से हमारे अभ्यर्थी हैं परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट 2,43,000 अभ्यर्थी हैं, सबसे बड़ी भर्ती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी 1468 वाली बीपीओ वाली, तो उन लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों का इंतज़ार करने का जो समय है वो समाप्त हो चुका है। आपको 21 सितंबर को ये पता चल जाएगा कि एजेंसी फाइनलाइज हुई है। ठीक है, और किस एजेंसी को टेंडर मिला है, आपकी परीक्षाएं कब होने की पॉसिबिलिटी हैं। आप मान के चलिएगा बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट, सहायक लेखाकार और ऑडिटर वाली, ये 3 परीक्षाएँ फ्रेंड्स वो आपकी 2024 के अंत तक होने की पॉसिबिलिटी हैं। तो ऐसी जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी। बाकी यदि आप चैनल पे नए हैं, आई एम रिक्वेस्ट प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की, स्पेशली आपको यूपी SSS आयोग की तरफ से किसी भी भर्ती से संबंधित जो जानकारी है वो समय समय पे प्राप्त होती रहेगी फ्रेंड्स, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में आपके लिए लाभदायक हो सकती है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मुस्कुराती रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।